मक्का की सरजमी, वही मक्का जहां हर पत्थर गवाह था इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद का, मगर उसी मक्का में आज दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। इन्हीं गलियों में एक शख्स चलते थे, चेहरे पर सुकून, आंखों में रहमत और दिल में पूरी इंसानियत का दर्द। वह थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। उसे ही उसके अपने लोग ठुकरा रहे थे। वह लोग जो कल तक उन्हें अल अमीन कहा करते थे, आज उसी सच्चाई को झुठला रहे थे। जब आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर खड़े होकर आवाज दी, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने एक जुबान होकर कहा, हां, क्योंकि आपने कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन जब आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद का पैगाम दिया तो वही जुबानें अचानक खामोश हो गईं और फिर उन्हीं जुबानों से जहर टपकने लगा। कोई कहता जादूगर है, कोई कहता कवि है, कोई कहता पागल हो गया है, और कुछ तो ऐसे भी थे जो रास्तों में कांटे बिछा दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा की तरफ जाते तो पीठ पर ऊंट की गंदगी डाल दी जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते और लोग ठहाके लगाते, मगर क्या आपने बद्दुआ दी? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सिर उठाया, कपड़े झाड़े और बस इतना कहा, ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि ये जानते नहीं। जिसे सबने ठुकराया जा रहा था वह बदले में दुआ दे रहा था। एक दिन ताइफ की तरफ रुख किया, सोचा शायद वहां दिल खुले हों, लेकिन ताइफ ने तो वो जख्म दिए जो बदन पर नहीं रूह पर लगे। बच्चों को पीछे लगा दिया गया, पत्थर बरसाए गए, खून बहने लगा और नालों में मिल गया, इतना कि जूतों में खून भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार के सहारे बैठ गए। कमजोरी थी, दर्द था, मगर शिकवा नहीं था। बस आसमान की तरफ नजर उठी और दिल से ये दुआ निकली, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमजोरी की शिकायत करता हूं। उस वक्त अगर अल्लाह चाहता तो एक इशारे में ताइफ को मिटा देता। फरिश्ता पहाड़ों का आया और बोला, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें तो इन दोनों पहाड़ों को मिला दूं। मगर जिसे सबने ठुकराया था उस रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, नहीं, शायद इनकी नस्लों से कोई ऐसा पैदा हो जो अल्लाह को माने। ये थी वह शख्सियत जिसे पत्थर मिले और बदले में रहमत दी। मक्का में तन्हाई बढ़ती जा रही थी, मुसलमान कम थे, दुश्मन ज्यादा, लेकिन अल्लाह की योजना चल रही थी। यसरिब से आने वाले कुछ लोग खामोशी से सुन रहे थे। उनके दिलों में वो नूर उतर रहा था जिसे मक्का ने ठुकरा दिया था, और यहीं से किस्मत करवट लेने वाली थी। मगर मक्का अभी आखिरी इम्तिहान लेने वाला था। कुफ्फार ने मिलकर फैसला कर लिया, अब इसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म करना होगा। रात का अंधेरा, घर का घेरा और तलवारें हाथों में। उसी रात जब हर दरवाजा बंद लग रहा था, अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा रास्ता खोला जो पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाला था। वह रात मक्का की तारीख की सबसे खामोश और सबसे भारी रात थी। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन हर गली में नफरत की तलवारें चमक रही थी। कुरैश ने तय कर लिया था, हर कबीले से एक जवान आएगा और एक साथ वार किया जाएगा ताकि खून किसी एक पर ना आए। घर घेर लिया गया था, मगर जिसे सबने ठुकराया था उसके साथ अल्लाह की हिफाजत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाया। यह सिर्फ एक बिस्तर नहीं था, यह कुर्बानी का इम्तिहान था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, कुरैश की आंखों के सामने से, मगर कोई देख न सका। अल्लाह ने उनकी नजरें बांध दी थी। मुट्ठी में मिट्टी ली और आयत पढ़ते हुए उनके सिरों पर डाल दी। जिन्होंने ठुकराया था वे कुछ भी न देख सके। यही से शुरू हुई हिजरत। सिर्फ एक शहर छोड़ना नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया की तकदीर बदलने का सफर। गारे सौर, 3 दिन की तन्हाई, बाहर दुश्मन, अंदर यकीन।
जब दुश्मन घार के मुंह तक आ गए, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु घबरा गए। कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने नीचे देखा तो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से फरमाया, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। मकड़ी का जाला, कबूतर का अंडा और अल्लाह की तदबीर। जिसे दुनिया ने ठुकराया उसकी हिफाजत अल्लाह खुद कर रहा था। फिर मदीना, वही मदीना जो कभी यसरिब कहलाता था, आज नूर का शहर बनने वाला था। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, लोग सड़कों पर निकल आए। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबकी जुबान पर एक ही आवाज थी, तला अल बद्रु अलैना। जिसे मक्का ने ठुकराया था, उसे मदीना ने दिल में उतार लिया। वहीं पहली मस्जिद ए कोबा बनी। भाईचारा कायम हुआ। मुहाजिर और अंसार एक दूसरे के लिए ढाल बन गए। मगर इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ। बद्र, उहुद, खंदक, हर मैदान में कमी थी तो सिर्फ संख्या की, मगर यकीन पूरा था। बद्र में 313 और सामने 1000। जिसे सबने कमजोर समझा था, अल्लाह ने उसी को ताकत बना दिया। फतह दर फतह होती चली गई। वक्त बदला, हालात बदले, और एक दिन वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजय के साथ मक्का में दाखिल हुए। वही मक्का जहां उन्हें ठुकराया गया था। सर झुका हुआ, आंखों में आंसू और दिल में शुक्र। काबा के सामने खड़े होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं आज तुम्हारे साथ क्या करूंगा? जिन्होंने जुल्म किया था आज कांप रहे थे, मगर जवाब मिला, आज तुम सब आजाद हो। ना बदला, ना सजा, सिर्फ माफी। जिसे सबने ठुकराया था उसी ने सबको गले लगा लिया। यही वजह है कि आज भी जब दुनिया अंधेरे में होती है तो उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत रोशनी बनकर सामने आती है। और यही पैगाम है, अगर तुम सच पर हो, भले दुनिया ठुकरा दे तो अल्लाह तुम्हें उठा देता है, क्योंकि जिसे अल्लाह अपना बना ले उसे दुनिया ठुकराकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती।